एनडीटीआर वाला क्लोथ था। ये टी शर्ट तो मैं आज पूरे दिन भर पहन ही नहीं पाया। 2-2 की टी शर्ट हो नहीं पाई। सुबह सुबह उसका इशू हो गया जो हमने बताया आपको। मैंने बताया आपको कंफ्यूजन चल रहा था। मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और यहाँ पे देखो एंटरटेनमेंट के लिए चीज को पूरे घर के गोल गोल चक्कर काटे जा रहे हैं स्कूल पर बिठा के। How is it? You wanna be a pilot? कल रात को एक डोलो लेके सोनी पड़ी है, तब जाके नींद आई है। पैर ऐसे दर्द कर रहे थे यार, पूछो मत। इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो गया था बिकॉज ऑफकोर्स यार 800 किलोमीटर इस मोटरसाइकिल पे करना इज़ नो जोक। और जबकि हम प्लान्स बना रहे थे बहुत बड़े बड़े, जो अगले साल जो आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे अगर वो एग्जीक्यूट होंगे तो। क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाया हुआ है, अगर वो हो जाता है, वर्कआउट करता है, तो अगले साल तो कुछ बड़ा अटेम्प्ट करने वाले हम लोग मोटरसाइकिल पे। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ठंडी का मौसम शुरू हो गया है तो टूटू को जैकेट दे दिया है। मैंने तो जैकेट नहीं पहना है। वैसे अगर आपको याद हो, दरवाज़ा बंद कर दो। वैसे अगर आपको याद हो, आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर को यहाँ पर जैसे मैंने बताया वो ऑरेंज टी शर्ट डे या टेरी फॉक्स डे या नेशनल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन डे जो भी बोलते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जहाँ तक इसके स्कूल में बोल रहे हैं वो है टेरी फॉक्स डे, गवर्नमेंट ऑफिस में बोल रहे हैं नेशनल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन डे। सो आई एम नॉट श्योर दोनों में क्या डिफरेंस है। सो सॉरी अबाउट दैट। अभी मैं जा रहा हूँ उसको स्कूल छोड़ने के लिए। और इसकी जो ऑरेंज टी शर्ट अगर आप देख रहे हो, ये जो ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहना है ये तो नॉर्मल टी शर्ट ही है इसकी हमने ऑर्डर की है हुडी, लेकिन हमने स्कूल से ली नहीं है। हमको लगा था कि वो लोग ईमेल भेजेंगे कि आज के दिन पे आप आके आप पिकअप कर सकते हो, लेकिन हमको कोई ईमेल नहीं आया। तो इसलिए मैं अभी आज जल्दी जा रहा हूँ। अभी का टाइम वैसे जल्दी सोचा था लेकिन 9:13 हो चुका है। जल्दी जाके फ्रंट ऑफिस में जाके वहाँ से पूछेंगे कि इसकी हुडी जो ऑर्डर की थी वो उनके पास अवेलेबल है क्या। अगर वो है तो वो पहना देंगे, इसको चेंज करने बोल देंगे। चलो अभी जल्दी चलते हैं। एंड मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए मेरे को। मैं कंफ्यूज था सुबह से, मैं आपको भी बताता हूँ। आज जो है वो है नेशनल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन डे, जिसमें ऑरेंज पहनते हैं। टेरी फॉक्स डे नहीं है आज। टेरी फॉक्स का जो हमने टी शर्ट ऑर्डर किया टूटू के लिए वो ब्लैक कलर का टी शर्ट है। मतलब इतना कंफ्यूज मैं हो गया था, बेचारे मैंने बच्चे को कंफ्यूज किया। मुझे याद है हमारे एक सब्सक्राइबर या 2 सब्सक्राइबर्स ने मैसेज भी किया था कि ये दोनों सेम नहीं है। एंड आई एम लाइक यार सेम डे पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पता नहीं लोग फिर टेरी फॉक्स रन क्यों बोल रहे हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया उस वजह से। एंड आई थिंक उस वजह से मैंने टूटू को भी कंफ्यूज कर दिया और शायद मैंने गलत ऑर्डर प्लेस कर दिया। आई डोंट नो। अभी तो फिलहाल हमने उसको ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहना के भेजा है, लेकिन वो क्या ना उसकी रेगुलर ऑरेंज कलर की टी शर्ट है। उसका मन था कि वो भी नया पहने, जैसे मेरे को ऑफिस से नहीं मिली है। तो आई थिंक मुझे ये करना चाहिए था कि उनके वेबसाइट पे एक और कोई ऑप्शन होता था कि ऑर्डर नेशनल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन डे का टी शर्ट, तब जाके मेरे को वो ऑरेंज टी शर्ट मिलती थी। अब वो जो ब्लैक टी शर्ट है वो पता नहीं कब मिलेगी। जो टेरी फॉक्स की टी शर्ट है वो ब्लैक कलर की टी शर्ट है, वो कब मिलेगी वो मुझे पता नहीं। उन्होंने बोला जब भी वो आएगी हम वो बच्चे के हाथ से घर पे भेज देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो मैंने टूटू को बेचारी को सॉरी बोला। मैंने बोला बेटा आई एम सो सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे नहीं पता था और मैंने कुछ और ही ऑर्डर कर दिया शायद। बट कोई बात नहीं, उसने एटलीस्ट ऑरेंज पहना है। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। भले नया नहीं है, उसका पुराना ही टी शर्ट है, बट इट्स ओके। एंड फाइनली ये हीटर रिपेयर वाले बंदे भी आ गए हैं। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि मेरे हीटर का जो इशू चल रहा था उसके लिए मैंने वापस से एक टिकट रेस किया था। तो फाइनली उन्होंने एक बंदे को भेजा बिकॉज उनको रियलाइज़ हो गया कि भैया अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है ये इशू। तो इन्होंने भी आके सीधा ओपन कर दिया है। ये पूरा यहाँ पर ओपन है एंड इसको अभी यहाँ पर ये लोग फिक्स कर रहे हैं। सो आई गेस अभी थोड़ी देर में हो जाना। इज इट डन? ओह ओके, ऑलराइट, थैंक यू। सो भाई जस्ट बंदा जा रहा है अभी। एंड उसने बताया कि एक्चुअली इशू कैसा था ना कि उसने अपने तरफ से आके हर बार सारी चीज़ें रिप्लेस कर दी थी, रिजॉल्व कर दिया था, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रहा था। तो अभी उसने क्या किया ना, जो गैस लाइन थी ना उसको ट्वीक कर दिया। उसने बोला कोई पार्ट चेंज नहीं किया है मैंने, आपका गैस लाइन जो है वो 8 to 9% कुछ उसका वो परसेंटेज रहता है उसमें चलना चाहिए। पहले वो 8% पे चल रहा था, अब मैंने उसको ट्वीक करके 9% कर दिया है। तो अभी उससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। जो आपको साउंड आ रहा था विस्लिंग साउंड वो नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैंने चालू कर दिया है उसको, हीटर को थोड़ा देर चलने दूंगा। उसने बोला लास्ट ऑप्शन यही है कि अगर अभी भी आवाज़ करेगा आफ्टर ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डन। उसने एक हेडर चेंज किया, उसने एक और 2 पार्ट चेंज किया जब हम लोग नहीं थे, जब हम लोग ऑटवा गए हुए थे, जो बताया था उसने। तो उसने बोला कि जब वो अगर अभी भी आवाज़ करता है तो देन वो बोल देगा पेंटर को कि इस हीटर को रिप्लेस कर दो। एंड वही एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। बोल रहे हैं कि उसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैंने सारे पार्ट्स जो भी हैं वो चेंज कर दिए हैं जिस वजह से ये इशू हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको चलने देता हूँ, ऑब्जर्व करते हैं, बाद में बता दूंगा इनको। अगर इशू होएगा तो आके हीटर चेंज कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो
ऑल इज वेल। आज इतनी अच्छी धूप आ रही है ना, तो कल के राइड के बाद ये जो पूरा राइडिंग गियर है मेरा राइडिंग शूज़ है, राइडिंग जैकेट है, ग्लव्स है, हेलमेट है, ये सब मस्त से धूप के सामने रख दिया मैंने, ताकि थोड़ा सा धूप में जो है उसका बदबू होगी या जो भी जर्म्स होंगे जो भी होगा वो निकल जाएगा, वो एटलीस्ट वो मर जाएगा। अब ऑफकोर्स बिकॉज ये जो राइडिंग जैकेट है इसको मैं ऐसे ही वॉशिंग मशीन में धोने तो नहीं डाल सकता हूँ, इसको मेरे को या तो डाल देना पड़ेगा ड्राई क्लीनिंग के लिए। तो वो मैं यूजुअली क्या करता हूँ ना, साल में पूरा राइड करके एक सीज़न जब ख़त्म होने आया होता है तब मैं उसको दे देता हूँ वॉश करने के लिए। अभी तो मैं वॉश करने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता सीज़न ख़त्म होने आया है या नहीं आया, बिकॉज अगला वीकेंड जो है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। नॉट इन टर्म्स ऑफ गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड, बट छोटी मोटी राइड या मेरी नाइट राइड जो है वो मैं करता ही रहता हूँ, तो वो मैं शायद कर लूँ। रात को टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है राइड करना, बट देखेंगे किस तरह से होगा, मैनेज करेंगे। इसलिए अभी तक मैं सोच नहीं रहा हूँ सीज़न क्लोज़ करने का, अपनी बाइक को क्लोज़ करके विंटर के लिए उसको पैक करके रख देने का, अभी वो प्लान नहीं है। इसलिए ये राइडिंग गियर को मैं अभी ड्राई क्लीनिंग के लिए नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पर डाल दिया है सूखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मंडे है, सितंबर 30th, बट और आज ना कनाडा में NDTR नेशनल डे ऑफ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन है और इट्स अ फेडरल हॉलीडे, तो सबको छुट्टियां नहीं मिलती हैं इस दिन की। बट जो क्या बोलते हैं, जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मिलती है, या कुछ कुछ कंपनीज जो एसोसिएटेड हैं गवर्नमेंट के साथ उनको मिलती हैं। तो आज ओमकार इज़ वर्किंग एंड बच्चे भी स्कूल गए हैं और डे केयर गए हैं, लेकिन मैं आज मेरी छुट्टी है। तो मैं बोला यार मैं क्या आज व्हाट्स द बेस्ट वे टू यूज़ इट। तो अगर आप लोग को याद होगा, ओमकार ने अपनी बॉडी मसाज जो हम लोग को कवर्ड होती है, लाइक इन अ वे आई थिंक 2 या 3, आई डोंट नो क्लियरली, बट 2 या 3 मसाज एनुअली कवर्ड होती हैं। तो ओमकार ने अपनी करा ली थी ये साल, एक ही कराई है, और मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया है, एक भी नहीं लिया। तो आई थॉट व्हाई नॉट यू मेक यूज ऑफ दिस टाइम एंड और दिस डे एंड अपना मसाज करा लेते हैं। तो मैंने अपना मसाज आई थिंक लास्ट वीक ही बुक कर दिया था एंड आई गॉट अपॉइंटमेंट ऑफ 11:30। ओमकार अभी भी कॉल पे है, बट देन आई थॉट कि चलो मैं जाके आती हूँ और देखते हैं मसाज कैसा होता है। खैर एज यू ऑल नो, आई थिंक लास्ट वीक के एक व्लॉग में देखा था कि मेरे को बैक पेन बहुत हो रहा है, तो विच इज कंटिन्यूइंग टू हैपन एंड इट्स गेटिंग सो डिफिकल्ट फॉर मी। चलो बेड एक रीजन है, बट आई थिंक अदरवाइज ऑल्सो देयर आर 2 थिंग्स आई एम थिंकिंग टू डू। फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू हैव 2 किड्स, राइट, विथ अमायरा जब हुई थी तो मुझे इतना डिफिकल्टी नहीं होती थी, बट विथ तीर्थ होने के बाद मेरे को बैक पेन थोड़ा ज्यादा होने लग गया है। ऑल्सो वो बोलते हैं ना, बच्चे जब भी आप वूम में होते हैं एक मदर के अंदर, तब उनको कोई डिफिशियंसी भगवान ना हो, इसलिए वो मदर के थ्रू उनको सारा जो उनको रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है, बीट कैल्शियम, बीट एनी विटामिन एनीथिंग, राइट। तो बट एज अ मदर आपकी बॉडी से वो लैक हो जाता है, या आपकी बॉडी में डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है, तो आपको कंटिन्यू करनी होती है, लाइक द विटामिन डी, कैल्शियम, B12 के, all the multivitamins kind of thing। तो वो I am careless, और ओमकार मुझे बहुत बोलता है, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ, but I am thinking it's high time I take it seriously and I will start having my calcium, vitamin D, and at least my bones are getting weak, so I think I need to concentrate on that and give some importance to my body as well। तो वो मैं शुरू कर दूंगी, एंड बिफोर दैट आज ये मसाज करा के आते हैं। भाई मसाज हो गई एंड ओ गॉड इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छी मसाज किया। एंड द RMT जो यहाँ पे आई डोंट नो RMT का फुल फॉर्म क्या है यार, पता नहीं, वो जो मुझे मसाज थेरेपिस्ट आई नो, आर मतलब आई थिंक रजिस्टर्ड या रिकग्नाइज समथिंग लाइक दैट। तो ये जो RMT होते हैं यही कवर्ड होते हैं अंडर योर इंश्योरेंस प्लान। अगर आप नॉर्मल मैस्योर से कराएंगे तो इट्स नॉट कवर्ड, तो RMT वाले ही दे आर कवर्ड। तो इट वॉज वंडरफुल, इट टुक गुड 1 hour मसाज। वो लोग पूछते हैं पहले आपका कोई कंसर्न एरिया बॉडी में है जो यू नीड मोर प्रेशर ऑन, सो मैंने मेंशन किया अबाउट माय बैक एंड आई थिंक इट वेंट रियली गुड। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा टायर्ड लग रही हूँ, बट दैट्स नॉर्मल, राइट। तो उसने वही बोला घर जाके एक वार्म वाटर बाथ लेते हैं एंड बाकी मुझे अभी लंच भी बनाना है, तो घर चल के लंच भी बनाते हैं। 8:01 हुआ है और मैंने अभी जाके ऑफिस का लैपटॉप बंद किया है। मतलब पूरा दिन इतना काम था आज। मैं सुबह जब टूटू को छोड़ने गया था
तो रेफरेंस पॉइंट पे मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है। मैं चेंज कर मतलब घर में पहनता हूँ तो घर में तो नॉर्मल हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन टूटू को छोड़ने गया था, स्कूल गया था, सुबह सुबह ठंडा था तो मैंने ये फुल स्लीव टी शर्ट पहनी। जाके रिटर्न आया हूँ मैंने कॉल्स पे बैठना शुरू किया है एंड उसके बाद बस पूरा दिन भर कॉल्स ही कॉल्स पे था। यहाँ तक कि आजकल तुम भी लेने गए थे ना, तुम ही लेने गए थे ना टूटू को भी। टूटू को लेने भी आंचल गई, इनफैक्ट तीर्थ को लेने भी आंचल गई। आंचल की छुट्टी थी, पूरा छुट्टी आंचल का, आज उसने वही काम किया है। और पार्टी क्या क्या किया तुमने भाई आज पूरे दिन भर? आई थिंक हमारी तो बात ही नहीं हुई है पूरे दिन भर आज। मैं बोलती हूँ एक घर में रह के बात नहीं होती हमारी। नहीं वो खाली आज ही नहीं हुई है, हेलो, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम लोग का ऑफिस का काम चल रहा था। इनफैक्ट ऑफिस का इतना काम चल रहा था तो उस वजह से आज तो बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई थी। ऐसा नहीं है हर रोज नहीं होता है, हेलो, बट नहीं, इट वाज वेरी वेरी बिजी डे। बात खाली इतनी होती है, अंकल खाना बन गया, खाना खा लो, हाँ, और ये नाश्ता कर लो, और टूटू को लेने तुम जा रहे हो या मैं जा रही हूँ। देखो तुम मुझसे नहीं डरते हो, मुझे पता है। तुम सब्सक्राइबर से थोड़ा सा डरो और भगवान से थोड़ा सा डरो, इतना झूठ बोलने से पहले। इतना भी झूठ मत बोला करो, ठीक है। नहीं, पूरा दिन काम में होते हो यार, पूरा दिन। आजकल ऑफिस का काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, सो बट विच इज ओके, चलेगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ अपने एम्प्लॉयर्स को, ये जो उन्होंने भेजी है ना, ये एवरी चाइल्ड मैटर्स। तो एवरी चाइल्ड मैटर्स भाई, एवरी एम्प्लॉय ऑल्सो मैटर्स। भैया थोड़ा कम काम दो ताकि हम लोग भी थोड़ा कम काम करें, हम भी थोड़ा आराम करें। उनको मत बोलो ना, उनको क्यों सुना रहे हो? नहीं मतलब मैं भाई ये मैसेज पास ऑन कर रहा हूँ ना कि भाई सब लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि क्लोथ आई थिंक, हाँ, क्योंकि बिकॉज ये ना ये वाला जो ये NDTR वाला क्लोथ्स था, ये टी शर्ट तो मैं आज पूरे दिन भर पहन ही नहीं पाया। टूटू की टी शर्ट हो नहीं पाई, सुबह सुबह उसका इशू हो गया जो हमने बताया आपको, मैंने बताया आपको, कंफ्यूजन चल रहा था तो उस वजह से टूटू, लेकिन वो ऑरेंज टी शर्ट पहन के गई थी, एक टी शर्ट पहन के गई थी, विच इज गुड। और तीर्थ ने ऑरेंज टी शर्ट पहना, मैंने ही नहीं पहना। तो आज का पूरा दिन भाई इतना बुरा गया है, वाज एब्सोल्युटली नो लिमिट टू इट। ओह कितना स्मार्ट है, उसको पता है कि भाई उसको सबके सामने बुरा नहीं बनना है। हाँ, अभी पता है क्या कर रहा था, आंचल खाना बनाने के लिए उठ रही है तो ही इज लाइक कि नहीं मत उठो, खींच रहा है बार बार। जैसे मैंने कैमरा चालू किया वैसे वो एकदम सीधा बच्चा बन गया। ये देखो तो आंचल फिर से बोलो उसको, I'll go and cook food. Okay, bye. चलो भाई जाओ यार, 8 हो गया है भाई, खाना नहीं बनाया यार। अभी खाना बनेगा फिर उसके खाना खाएंगे। आज बहुत लेट हो गया, कुछ भी एक छोटी सी चीज भी लेट होती है ना, इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, धीरे धीरे करके ना वो सब पे पास ऑन हो जाता है। अरे आ जाओ इधर। ये देखो भाई, यहाँ पे मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और यहाँ पे देखो एंटरटेनमेंट के लिए चीज को ये हो रहा है, पूरे घर के आज गोल गोल चक्कर काटे जा रहे हैं स्कूल पर बिठा के। ये देखो, ओह गॉड, बहुत मस्ती यार। इसको फुल एक थी द हैंडफुल, उसको कोई ना कोई टाइम पे चाहिए कि बस एंटरटेन करो मुझे। पता है क्या हुआ, जब हम लोग नए आए थे, हम लोग डाउनटाउन में रेंट पे रहते थे, तभी भी हम लोग को जो कॉन्डो था वो भी ऐसे ही था कि आप राउंड घूमते जाओ, यू नो, मतलब हॉल से हमारा जो डेन एरिया था, डेन एरिया से वॉशरूम था या बाथरूम था, एंड देन हमारा बेडरूम, हॉल रूम, किचन, ऐसे राउंड घूमना पड़ता था। एंड यहाँ पे भी ऐसा है राउंड। तो जहाँ हम जब से कनाडा आए हम लोग को एक राउंड मिल जाता है। वहाँ पे टूटू भागती थी, अब वो बड़ी हो गई है तो अब यहाँ पे तीर्थ भागता है।